हेलो बच्चों, मैं आज आपको समास ही पढ़ाऊंगी। मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि समास क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है और समास के भेद कितने होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अब मैं आपको एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगी कि समास में जो अंतर है, ताकि आप इन समास को कैसे पहचानें कि कौन सा समास है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये हमारी 10वीं कक्षा में भी आते हैं और ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे सीटेट है, यूटेट है, समास उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा विषय समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में समास के बारे में तो बता ही दिया था, तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। आज हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे समास में क्या अंतर होता है। तो देखिए, समास में अंतर जो है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, जिसमें शब्दार्थ प्रधान होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो शब्द का अर्थ होता है वो प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ है ना, नीलाकंठ। बहुब्रीहि में क्या होता है कि समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु किसी तीसरे के बारे में, किसी अन्य संज्ञान के बारे में बताता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा बहुब्रीहि समास क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते, तीसरे के बारे में बताया गया होता है। तो देखिए, अगर नीलकंठ, नीलाकंठ आता है तो क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अगर हम ये लिखें कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी थर्ड के बारे में बता दिया और इसमें अर्थ गौण है, अर्थ नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास। तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह देखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखें आप, है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। जैसे देखिए, नील गगन, तो नील क्या है, विशेषण है, और गगन क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसी तरह से चरण कमल, चरण उपमेय है और चरण उपमान, यानी विशेषण है और विशेष्य है। तो अतः दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं। लेकिन जब हम इसको बहुब्रीहि बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे कि जैसे हमारे पास क्या था, चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, है ना। ये चरण कमल ही लें तो कमल के समान चरण है जिसके, अर्थात विष्णु भगवान, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो बच्चों, ये अंतर है इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि में। आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में आप कभी कर्मधारय को बहुब्रीहि और बहुब्रीहि को कर्मधारय लिखाओ, तो ये ध्यान से आप करना, ठीक है। अब देखिए, दूसरा हम अंतर समझते हैं, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्या विशेषण का काम करता है और दूसरा विशेष्य का काम करता है। जैसे देखिए, दशानन, 10 यानी 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन 10 क्या है, संख्या है ना, ये संख्या भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द्विगु समास भी हो गया। लेकिन जब हमने किसी तीसरे का लिख दिया, अर्थात रावण कर दिया, तो वो बहुब्रीहि होगा, फिर वो द्विगु समास नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये लिखते 10 आनन वाला, तो यानी 10 संख्या है, तो वहाँ पे क्या होता, द्विगु समास होता। समझ में आया। ऐसे ही देखिए, चतुर्भुज का है, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास हो गया। फिर 4 भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो थर्ड के बारे में बात होगी, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हुई है, तीसरा पद जो है वो प्रधान हो गया, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए बच्चों, कई बार ना बच्चे गड़बड़ करते हैं, संधि और समास में अंतर नहीं समझ पाते। बच्चे क्या करेंगे, जैसे चरण कमल है तो चरण और प्लस का साइन लगाया और कमल लिख दिया। नहीं, संधि में हम साइन लगाते हैं, लेकिन समास में हम प्लस का साइन नहीं लगाते, वो गलत हो जाता है, क्योंकि संधि 2 वर्णों के बीच होती है और समास 2 शब्दों के बीच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आई। संधि हम 2 शब्दों के बीच में नहीं करते, 2 वर्णों के बीच में करते हैं, और समास 2 शब्दों के बीच में एक नया शब्द बनता है हमारा, ठीक है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, देव प्लस आल्य, देवालय हो गया, तो देव यानी आ मिलके आ बन गए, ये क्या हो गई, संधि हो गई। लेकिन हमने समास में क्या करा, 2 पदों में होता है, और क्या, जैसे माता और पिता, तो माता और हटा के माता पिता हो गया, तो ये हमारा समास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट उदाहरण हम समझेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर होते हैं। तो द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, और दूसरा पद जो होता है उसकी गिनती बताता है। जबकि कर्मधारय में पहला पद विशेषण होने पर भी संख्या कभी नहीं होता। द्विगु समास का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई दूसरा पद ही विशेषण हो सकता है। जैसे देखिए, नवरत्न,
9 रत्नों का समूह, द्विगु समास हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ये कर्मधारय हो गया। तो यहाँ पे संख्या आई है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं आई, लेकिन विशेषण विशेष्य दोनों में आ गए। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे अंतर। अब हम जो है आपको एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाता है ना, वो आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में जो आपको, जैसे अगर हम 10वीं कक्षा की बात करें तो 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में जो ये पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपको समास पद दे दिया, आपको समास विग्रह करना है और उसका नाम भी लिखना है। दूसरा हो गया आपको कि आपको विग्रह करा हुआ दे दिया, उसका समस्त पद भी लिखना है और नाम भी लिखना है। ठीक है, थर्ड इसका क्या होता है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपको सिर्फ उसका ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए ये कौन सा समास है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। इसमें मैंने आपको थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी दिए हैं जो आपके एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं, तो मतलब एक आपको आइडिया हो जाएगा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे देखिए, पहला शब्द है हमारे पास पंचपात्र, शब्द में कौन सा समास है ना। तो 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। जैसे कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष, तो उसमें कौन सा समास है, द्विगु समास। इसी तरह से आप ये 2-3 प्रश्न और देखिए जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो इस तरह से आप इसकी समास की पूरी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 2 पार्ट में जो मैंने समास की वीडियो बनाई है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है या समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए और कुछ नया लेकर आ सकूं। धन्यवाद।